गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी फॉर पॉइंट। दिस इज अंकित मौर्य। अप्लाइड मैथ थर्ड 2020 की इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज 6 सितंबर 2020 और आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली प्रश्नावली 9.1 जो चला था जैकोबियन में, इसका लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल बताने वाले हैं 15 से लेकर के 22 तक के सभी प्रॉब्लम। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सभी प्रॉब्लम को, और इधर आपका 15 नंबर की प्रॉब्लम रही। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन होमवर्क भी मिलेगा, इसलिए वीडियो के एंड में बना रहिएगा, क्योंकि बीच में भी मिल सकता है, अंत में भी मिल सकता है, कभी भी होमवर्क मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 लिख दिया गया है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यदि u तथा v x y के फलन है तथा u इज इक्वल टू एफ भी, ठीक है, एफ का भी का, और तो सिद्ध करना आपको डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। यही चीज आपको सिद्ध करनी है। और u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू वैल्यू दिया है, जांच करने वाला भी सिस्टम है। तो जांच करने वाला अभी हम थोड़ा सा रोकेंगे, लेकिन इसको पहले ध्यान से समझिए। देखिए पहले दिया क्या है, जो दिया रहता है पहले सबसे पहले हम वो चीज लिखते हैं, जैसे वी हैव गिवन। हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है कि u इज इक्वल टू कॉस यक्स स्क्वायर प्लस 2y। एक चीज तो ये दी है। दूसरा दिया है v इज इक्वल टू, हमें क्या दिया है, यक्स के पावर 4 प्लस 4 यक्स स्क्वायर y प्लस 4y स्क्वायर। यह चीज गाइस दे दी गई है। मतलब u और v की वैल्यू दी है और इसको हमें निकालना है। तो बहुत ही इजी तरीके से देखो निकलेगा। अगर इस चीज को, मतलब इसको ध्यान से देखोगे, इसको हम सॉल्व कर दे, ठीक है, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं, देखो यहाँ पे ये भी हम बता दें कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट जो करना है ना, मतलब सिद्ध करना है, इसका गुणा इसमें कर दूं, इस साइड को हल कर दूं, तो देखो क्या आ जाएगा, डेल यू अपान डेल एक्स ऐसे रहेगा, यही इंटू में आ जाएगा डेल वी अपान में डेल वाई, प्लस में आ जाएगा, देखो यहां से अगर बात करो तो क्या आ जाएगा, डेल भी अपान में डेल एक्स इंटू में डेल यू अपान में डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको सिर्फ सॉल्व कर लो, इसको सिर्फ सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं कैसे बिल्कुल इजी तरीके से इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले कहा जाएगा u का x के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कीजिए। तो देखिए मैं करता हूं u का इसके रिस्पेक्ट में। तो cos x का गाइस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए cos x का होता है माइनस साइन x, यानी साइन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y। लेकिन अभी इतने पे नहीं रुकेंगे, अभी हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए x स्क्वायर प्लस 2y का पुनः करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। यहाँ पे x का पुनः करेंगे 1 आ जाएगा। अब लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज तो हो गया एक स्टेप तक। अब गाइस क्या करते हैं ना कि हम दूसरे स्टेप तक चलते हैं। दूसरे, या गुणा का स्थान लगा लो, डॉट लगा लो, कोई बात नहीं। भी का y के रिस्पेक्ट में, भी का y के रिस्पेक्ट में, तो देखो करोगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहां से y का 1 हो जाएगा तो आएगा 4x स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 8y आ जाएगा। यानी यहां पे आपको क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर प्लस 8y हो जाएगा। इस तरीके से गाइस आपको देखने को मिलेगा। जैसे दोस्त इतना हो जाता है, अगला आपका स्टेप है कि v का x के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है, चलिए v का x के रिस्पेक्ट में, तो अब देखिए हम प्लस का एक साइन लगा देंगे। अब v का जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4x का क्यूब हो जाएगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, y तो ऐसे रहेगा, इस x स्क्वायर का 2x मतलब 8xy हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको क्या मिलेगा, 8xy मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे सभी लोग ध्यान देंगे, क्योंकि हम शारीरिक सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, देखा किस इजीली तरीके से भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो यहाँ पे माइनस बस लगा लेंगे यहाँ पे, तो माइनस लगाने एक बड़ा वाला कोष्टक लगा लेते हैं, जिससे कि माइनस का गुणा होगा तो कोई इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद अगले स्टेप में कहा जाए u का y के रिस्पेक्ट में कर लो। तो अब देखिए cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, आपको पता होना चाहिए। cos का क्या होता है, आपका cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो इसी गुणे में ही देखो लगा रहेगा, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, माइनस हो जाएगा, साइन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2y हो जाएगा, इतनी चीज। लेकिन अभी रुकेंगे नहीं, अभी देखो u का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए इसका हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे और अंदर वाले का, तो इसका 0 हो जाएगा, यहाँ से y का 1 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटू में 2 मिल जाएगा। इस तरीके से गाइस। अब देखो दोस्त, हमें अगला स्टेप जानते हो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस करना क्या है कि सिर्फ सबका गुना कर देना है। जैसे गुना करूंगा देखो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैं करता हूं कैसे, इधर देखो क्या है, इस 2x को मैं आगे रखता हूं, माइनस को भी, देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस
2x हो जाएगा। इसके बाद ये देखो साइन वाला चक्कर है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 2y है, और इसके बाद ये चीज़ है, मतलब क्या 4x स्क्वायर प्लस 8y हो गया ये चीज। उसके बाद देखो जस्ट इस माइनस का इस माइनस के साथ गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा यार। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 2 हमारा है, गुणे में सब है तो 2 यहाँ रख देते हैं। अब कहोगे यक्स कहाँ से आएगा, यहाँ पे जो यक्स है, तो देखो इसमें से अगर यक्स कॉमन कर लोगे तो यक्स यहाँ भी आ जाएगा, और बाकी सब जो बचे हैं जैसे यहाँ पे बच क्या जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8y बच जाएगा। इसी गुणे में लगे हुए देखो यहीं पे ही, मतलब यहीं पे ही, तो इधर लिख रहा हूँ साइड में, साइन बच जाएगा और x स्क्वायर प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके की नहीं, या ये चीज बोल के ले सकते हो, मतलब इसको 0 ना लो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे मतलब ना लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हो, लिया हमने इस तरीके से बोल सकते हो, और यहाँ पे बराबर करके लेके चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे ही इतना हो जाता है ना, अब देखो यह वाली जो चीज है और यह वाली चीज है, ये पॉजिटिव में या निगेटिव में है कि नहीं, टोटल इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी टोटल आपका क्या आ जाएगा 0। आप बोलेंगे राइट हैंड साइड और यहीं पे बोलेंगे प्रूव्ड, मतलब कि इति सिद्धम, हिंदी वाले जो लिखते हैं वो हिंदी में लिख लेंगे इति सिद्धम, मतलब कि आपका सिद्ध हो चुका है। कितनी अमेजिंग तरीके से इस क्वेश्चन के लिए किया हम लोगों ने, लेकिन थोड़ी सी एररिंग हो गई थी कि माइनस नहीं लगाए थे, क्योंकि सारणिक सॉल्व करते हैं तो माइनस यहाँ आता है, उससे मतलब देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ी सी जल्दी चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज आप देख सकते हैं कि आपके सामने दूसरी नंबर यानी 16 नंबर प्रॉब्लम लिख दी गई है। यह क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसके पीछे का रीजन भी बताता हूं क्यों इसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसके बारे में भी जान लीजिए। क्योंकि इसको जब मैंने अरेंज किया ना, तो अरेंज करने में काफी सारा टाइम लग रहा था, इसको अरेंज करने में, जो हम सॉल्व करेंगे इस रूप में कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, जिसके कारण से मैं इसको होमवर्क दिया हूं। हालांकि मेथड और अंत तक तो मैं अभी आपको बता दूंगा, हिंट में समझा दूंगा किस तरीके से करना है। क्वेश्चन में दिया है कि यू क्यूब इतना है, 1/v इतना है, w इतना है, तो इस तरीके से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, ठीक है, सबसे पहले आप जो करते हैं कि वो जो माना वाला चक्कर करते हैं ना, मतलब लेट, वो कर लीजिए। जैसे हम देखिए f1 इज इक्वल टू कर लेंगे u का क्यूब माइनस x y z इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से f2 इज इक्वल टू कर लेंगे 1/v माइनस 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z, इस तरीके से गाइस कर लेंगे। जस्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं f3 की, तो f3 को करना इस तरीके से कर लीजिएगा, w का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सब में रहेगा। इस तरीके से इक्वेशन 2 1, इसको 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए, और यहाँ पे इसको 3rd बना लीजिए। जैसे ही ये 3 इक्वेशन बन जाते हैं तो इसको सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है वह चीज मैं आपको बता देता हूँ। इसको सॉल्व करने का फार्मूला ध्यान से देखो, इसको मतलब 3 अंक वाला सॉल्व करना है, डेल u v w अपान में डेल किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स वाई जेड के रूप में, एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में। यह इज इक्वल टू फार्मूला होता है ना, देखो ये 3 वेरिएबल्स में है, इसलिए -1 के पावर आपका 3rd आता है, यह आ जाएगा, इसमें कोई संकोच नहीं है, ठीक है। देखो अगला क्या होगा कि डेल f1 f2 f3, f1 f2 f3 जो है ना, ये बटे किसके होंगे, डेल x y और z के होंगे। इतना हो गया। यह टोटल के बटे, यह टोटल के बटे क्या होगा, डेल f1 कामा डेल f2 और f3, यह बटे किसका होगा, डेल u v और w। इस तरीके से गाइस होगा। तो आपको यह फाइंड करना है और यह फाइंड करना है। तो इन दोनों को कैसे फाइंड करना है मैं यह भी बता देता हूं आपको, लगे हाथ। देखो इसको, हालांकि इसमें ले जाके रख लेना, फिर उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मैं सॉल्व करके थोड़ा सा आपको बताता हूं। जैसे देखो डेल f1 f2 f3 है, अपान में डेल x y z है। तो इसको अगर देखो जैकोबियन मतलब सेट करना है तो क्या हो जाएगा, डेल f1 का डेल x, ठीक है, डेल f1 का अपान में डेल y और डेल f1 का अपान में डेल z हो जाएगा। इसी तरीके से डेल f2 का अपान में डेल x हो जाएगा, डेल f2 का डेल y हो जाएगा और डेल f3 का डेल z हो जाएगा। जस्ट उसके बाद नीचे और अगर बढ़ते हो, डेल f3 का डेल x हो जाएगा, डेल f3 का अपान में डेल y हो जाएगा, डेल f3 का अपान में डेल z हो जाएगा। सो गाइस कुछ इस तरीके से आपके हो जाएंगे। तो आपने देखा कि सिर्फ इन 9 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, मतलब इनके पद जो एक एक
इनके दिख रहे हैं, मतलब इन सभी के यार, इनकी वैल्यू सिर्फ निकालो किससे, इनकी मदद से, और इनकी वैल्यू निकाल के इसमें रखो। और उसके बाद देखो दूसरे वाले को कैसे अरेंज करना है वो भी बता देता हूं। देखो उसके बाद क्या करना है, देखो डेल क्या था, उसके बाद F1 था, F2 था, F3 था, बटे में क्या था, डेल था, U V W है। तो इसको इस रूप में मतलब जैकोबियन चेंज करने हैं तो क्या हो जाएगा, डेल F1 का डेल U, डेल F1 का डेल V और डेल F1 का डेल W हो जाएगा। उसके बाद डेल F2 का डेल U, डेल F2 का यहाँ पे डेल V और यहाँ पे डेल F2 का अपान में डेल W हो जाएगा। उसके बाद देखो डेल F3 का अपान में डेल U, डेल F3 का अपान में डेल V और डेल F3 का अपान में डेल W। मतलब कि ये देखो इसकी वैल्यू निकालो और इसकी निकालो और यहाँ पे फार्मूले पे लाके रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। दिक्कत कहाँ हो रही थी मैं वो भी आपको बता देता हूँ, सिर्फ इसको अरेंज करने में, क्योंकि अरेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसीलिए इसको कह रहा था करने को। ठीक है, तो यह आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं बढ़ता हूँ सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज आप देख सकते हैं कि आपके सामने 17 नंबर की प्रॉब्लम लिख दी गई है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि दिखाइए कि फलन यानी फंक्शन जो दिया है u इज इक्वल टू इतना, v इज इक्वल टू इतना और w इज इक्वल टू इतना है। ये दिखाना है कि स्वतंत्र नहीं है और इनके बीच में संबंध भी एक स्थापित करना है, u v w के बीच में रिलेशन दिखानी है। अब देखिए समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब यह है कि अगर इसका जैकोबियन 0 आ गया तो यह फलन स्वतंत्र नहीं है। तो इनके बीच अगर स्वतंत्र नहीं है तो इनके बीच में हम एक फलन स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 3 वेरिएबल्स में है इसलिए देखिए हम लिखेंगे डेल, और 3 वेरिएबल्स है मतलब u v और w। अब बटे में क्या हो जाएगा, किस में वेरी कर रहा है, x y z में, x y और z में, इस तरीके से हो गया। बस करना क्या है कि इसी की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो देखो अभी हमने बताया आपको क्या, u का x के रिस्पेक्ट में करो, यहाँ पे अवकलन लिखते हैं। ठीक है, u का x के रिस्पेक्ट में, तो कोई u का x के रिस्पेक्ट में जब करोगे यहाँ इसका, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब इसी u का अब देखो y के रिस्पेक्ट में करके यहाँ लिखते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, z के रिस्पेक्ट में इसी तरीके से कर दोगे 1 आ जाएगा। करके देख लो यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आने वाला। तीसरे की हम बात कर लेते हैं, v का x y z के रूप में मतलब रिस्पेक्ट में आपको आंशिक अवकलन करने हैं। तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से x का 1 हो जाएगा और यहाँ से x का 1, तो y प्लस z आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, देखो y प्लस z हो जाएगा। जस्ट उसके बाद अगर देखो v का y के रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ से y के रिस्पेक्ट में यह वाला 0 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब यह तो 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, या z प्लस x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मतलब x प्लस जेड लिखो या z प्लस x लिखो, बात एक ही है, लेकिन थोड़ा लिखने में अच्छा रहेगा। अब उसके बाद देखो क्या करना है, इसी v का जो हमारा है इसका z के रिस्पेक्ट में करना है। तो z के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लिख लो। अगले स्टेप में क्या होने वाला वो देखिए। अगले स्टेप में w का x के रिस्पेक्ट में आपको करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3yz, ये चीज मिल जाएगी। जस्ट उसके बाद आप अगर इसको करते हो तो क्या मिल जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 3z मिल जाएगा। उसके बाद अगर करोगे 3z स्क्वायर माइनस 3xy मिल जाएगा, यही चीज मिल जाएगी। उसके बाद अपना जो ये चिन्ह होता है इसको ऐसे बंद कर लो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर देना और आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो 3 को मैं कॉमन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 3 को मैं कॉमन कर लूँ, यहाँ पे 1 1 1 बच गया। उसके बाद देखो यहाँ पे y प्लस जेड है, यहाँ पे z प्लस x है और यहाँ पे x प्लस y है। जस्ट नीचे की बात करें, देखो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई जेड, यहाँ पे y स्क्वायर माइनस जेड एक्स और यहाँ पे z स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। और जैसे ही गाइस इतना हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस संक्रिया 2 कर देनी है। वह संक्रिया देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना, क्योंकि काफी लोग को संक्रिया नहीं आती करने। जैसे देखो मुझे इसको और इसको 0 करने हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आएगा, लेकिन अरेंजमेंट करने में दिक्कत होगी, इसलिए हम संक्रिया यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो संक्रिया कैसे करेंगे, देखो मैं करता हूँ C1 टेंस टू कर लेता हूँ C1 माइनस C2, एक संक्रिया यह। दूसरी संक्रिया मैं यह करता हूँ C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। इस संक्रिया को इसमें लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, देखिए क्या आने वाला है। अब 3 तो यहाँ पे रह ही जाएगा।
अब देखो कह रहे हैं C1 में C2 घटाइए, एक में से एक को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसमें से अगर इसको घटाते हैं गाइस तो कितना आ जाएगा पता होगा, y माइनस यक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, y माइनस यक्स हो जाएगा। जस्ट देखो इसमें से इसको अब घटाना है भाई, इसमें से इसको घटाना है ना, तो क्या आने वाला है, पहले देखो यहां से अगर घटाते हो तो यहां से आपका आ जाएगा, देखिए यहां से आ जाएगा आपका यक्स माइनस वाई एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा आपका यक्स प्लस वाई और प्लस में जेड। यह चीज गाइस आपको देखने को मिलेगी, आप करके देख लीजिए, यही चीज आएगी, दूसरी कुछ नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। इतना हो गया। अब देखो इसमें C2 में C3 घटाओगे तो आपका 0 हो जाएगा, और इसमें घटाओगे क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई हो जाएगा, और इसमें अगर यहाँ करते हो तो क्या हो जाएगा, y माइनस आपका z हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। इतना हो गया। तीसरे वाले तो ऐसे रह जाएंगे, यानी 1 x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस यक्स वाई। इसको देखो सही से लिखना, हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम इसी में अरेंज कर दिए हैं, लेकिन आप इसको सही से लिखेंगे। देखा आपने कितनी अमेजिंग। आप करना कुछ नहीं है, बस इस जो आपको ये जो डिटर्मिनेंट दिख रही है, सारणिक दिख रही है, इसको सॉल्व करो, आंसर आपके हाथ में होगा। अब देखो यहाँ पे 3 तो ऐसे ही है, इसको यहां से करोगे तो 0, यहां भी 0, सिर्फ यहां से वैल्यू लेके आएगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक चीज, यहाँ पे ये भी देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको 1 ले लेते हैं, और उसके बाद देखो यहाँ से ना, इसको थोड़ा सा और सरल करने के लिए मैं इसमें से पहले कॉमन कर लेता हूँ, क्योंकि वो जरूरी है। यहाँ से जैसे देखो मैं कॉमन करूंगा तो क्या मुझे मिलेगा, यहाँ से मैं कॉमन कर लेता हूँ यक्स माइनस वाई को। ठीक है, तो देखो यहाँ से यक्स माइनस अगर मैं वाई कॉमन कर लूँ, और यहाँ से मैं y माइनस जेड को कॉमन कर लूँ, तो देखो अंदर क्या बचेगा वो देख लो, 0 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे यक्स प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका यक्स प्लस वाई और प्लस जेड बच जाएगा। जस्ट उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे यक्स प्लस वाई, और यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस यक्स वाई बच जाएगा, और यह अपना बंद कर लो इस तरीके से। अब यहीं पे ध्यान दो, अगर देखोगे ध्यान से, यह मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ देखो अभी गुणा करते तो ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसको कर लिए छोटा हो गया। देखो कैसे, 3 यहाँ रहने दो, और ये जो यक्स माइनस वाई ऐसे रहने दो, और यहाँ पे वाई माइनस जेड ऐसे रहने दो। जस्ट उसके बाद देखो 1 को लेकर के अगर सॉल्व करोगे तो यह पंक्ति स्तंभ कटेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ और इसका यहाँ कर लो। चलो करते हैं, इसका गुणा यहाँ करोगे तो आ जाएगा देखो यही माइनस यक्स माइनस वाई माइनस जेड, और इसका गुणा यहाँ करोगे, एक माइनस पहले से आता है इसलिए यह प्लस हो जाएगा, और आपका हो जाएगा क्या यक्स प्लस वाई और प्लस जेड। अब देखो जैसे इतना चीज हो जाती है, ये देखो यक्स से यक्स, वाई से वाई, जेड से जेड कट गया, टोटल मतलब यहाँ से 0 मिला, मतलब इसमें पूरा 0 का गुणा हुआ और यह 0 आ गया। ठीक है, यह 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप बोल सकते हैं कि यह जो जैकोबियन दिया गया था, ठीक है, अतः आप बोल सकते हैं जो आपका जैकोबियन दिया था u v w इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अतः आपका जो है ना, अतः आप बोल सकते हैं कि जो u है, v है, w स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरीके से हो गया, स्वतंत्र नहीं है मतलब आपके डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परतंत्र है। तो अब देखो जैसे इतना हो जाता है तो अगला स्टेप क्या होगा, तो दिया गया जो फलन होगा ना वो फलनी के रूप में होगा। अब देखो जब फलनी के रूप में इन्होंने बोल ही दिया है, तो अब देखिए हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, इनके बीच बोला था रिलेशन निकालिए, रिलेशन निकालिए कि क्या इनके बीच रिलेशन है u v w के बीच। तो यह रिलेशन हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होता है। अब देखिए हम कैसे इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे जो इन्होंने दिया है w स्क्वायर इज इक्वल टू इन्होंने दिया है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3x y z, इन्होंने यह दिया है। आपको पता होना चाहिए, अगर इसको मैं इसी को लिखना चाहूँ, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। इसको देखो कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, हो गया। दूसरे स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का आपका क्या हो जाएगा x y माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यह चीज हो जाएगी। और ध्यान देना, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो आपका क्या स्टेप बन रहा है। यहाँ से देखो यह वाली जो आपकी वैल्यू यहाँ पे बन रही है ना, देखो अभी थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग करेंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग। अब यहाँ देखो इसको मैं फार्मूले में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ साथ में। देखो इसको मैं कर लेता हूँ w स्क्वायर हो जाएगा, यह सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे रहेगा। लेकिन अगर मैं इसमें कहूँ, देखो यह a प्लस बी प्लस सी वाले के फार्मूले के रूप में इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, इसमें मुझे 2xy 2yz और
वाई जेड और 2zx इन सबको हमें जोड़ना होगा। तो लेकिन दो जोड़ेंगे तो दो घटाएंगे भी। तो देखो जब जोड़ेंगे तो यह और जो प्लस वाला रहेगा उसके साथ मिल करके यह x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, फार्मूला बना देगा। लेकिन यहीं पे जो माइनस वाला हो जाएगा वह किस तरीके से हो जाएगा, वह 3 हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपका हो जाएगा। इस रूप का आपको बना देगा। अब देखो जैसे यह इस रूप का बना देता है तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या दिया गया था, u दिया गया। तो आप यहाँ पे u लिखिए और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे आपको वैल्यू इसकी देखो यह u है नीचे वाला, तो u का यह क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे -3 यह v की वैल्यू दी थी, इस तरह v हो जाएगा। तो यह गाइस आपका रिलेशन दिखा देता है। हर क्वेश्चन के लिए यह रिलेशनशिप अलग अलग होती है, तो अलग अलग आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से उसका रिलेशन निकालना है। गाइज आप देख सकते हैं कि आपके सामने 18 नंबर की प्रॉब्लम लिख दी गई है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यदि u बराबर इतना और v बराबर इतनी दी गया है तो आपको डेल u v अपन डेल एक्स वाई के रिस्पेक्ट में मान ज्ञात करना है। दूसरा कहा जा रहा है कि यदि u तथा v के बीच फलनीय संबंध हो तो आपको, यानी फंक्शन रिलेशनशिप अगर u और v के बीच में है तो उन संबंधों को भी आपको ज्ञात करना है। तो यह वाला पार्ट मैं बता देता हूं और फलनीय संबंध आप चेक करेंगे, आपके लिए यह होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कैसे होगा इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं करना है, अगला स्टेप जो आपका होने वाला है ना, यही चीज देखो है ना, डेल है, u है, v है, अपान में क्या है, डेल है, x y है। इस तरीके से इसको अगर हम जैकोबियन में चेंज करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, डेल u अपान में डेल x हो जाएगा और यहाँ पे डेल u अपान में डेल y हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे बात करें क्या हो जाएगा, डेल v अपान में डेल x हो जाएगा और अपान में डेल v अपान में y हो जाएगा। यह चीज गाइस आपकी हो जाएगी। आपको क्या करना है कि बस इन चारों की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए, अगर इस फंक्शन को देख के दिमाग रखते हैं, क्योंकि ये बड़ा फंक्शन है इसलिए बड़ा कैलकुलेशन यहाँ करेंगे तो एररिंग हो सकती है, इसीलिए इन सभी को मैं इधर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे रख लूंगा, आपका इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत है नहीं, मान सकते हो नहीं भी मान सकते। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, डेल यू अपान में डेल एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। डेल यू का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो देखो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएंगे, x का करोगे तो यहां से आपका हो जाएगा 1 माइनस रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। यह चीज गाइस आपको देखने को मिलेगी। अब पुनः x का करोगे तो 1 हो जाएगा, मतलब बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो क्या है, डेल u का अगर डेल y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यह वाला 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स y का आपका क्या हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब 2 वैल्यू आ चुकी है। हमें अभी 2 वैल्यू निकालनी है, v का x के रिस्पेक्ट में, चलिए उसको भी निकालते हैं, डेल v का डेल x के रिस्पेक्ट में। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, देखिए कैसे। यहाँ पे अगर इसका जो v वाला दिया है इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। माइनस का चिन्ह, माइनस नहीं प्लस का चिन्ह है तो प्लस रहने दीजिए। अब देखिए अगर यहीं पे आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो कितना आएगा, पहले ध्यान से देखो कितना आएगा। यह y है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो आपका y ऐसे रहेगा। इस वाले का अगर करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, आपका सबसे पहले देखो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और गुणे में देखो 1 अपान में, मतलब अपान में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर में चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब पुनः आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब करेंगे यहाँ पे -2x आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो आपका डेल भी अपान में डेल एक्स की जो वैल्यू वो कितनी बच जाएगी, वो देखिए आप 1 माइनस वाई का स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ से x और y हो जाएंगे तो x हो गए अपान में y हो गए, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीज आपको मिल जाएगी। अगले स्टेप में अगर आप देखते हैं तो आपको जो निकालना है वो अपना डेल भी अपान में डेल y निकालना है, यही चीज। अब देखो ये चीज भी कर लेते हैं हम लोग। अगर इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x ऐसे ही रहेगा, तो x को ऐसे रहने दो, 1/2 आ जाएगा और गुणे में अपान में क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में -2y आ जाएगा। करके देख लो, यही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद जस्ट y का 1 हो जाएगा और यह चीज ऐसे रह जाएगी, यानी प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो y से नहीं सॉरी 2 से 2 कट गया, 2 से 2 जब आपका कट जाएगा तो बचेगा क्या, डेल भी अपान में डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से जाएगा माइनस एक्स वाई अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि हमें चारों वैल्यूआं मिल चुकी हैं, एक तो यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे।
अब इन सभी वैल्यू को मैं लेकर चलता हूं और जो हमें इक्वेशन 1 था उसी में मैं रख देता हूं, पुट अप करता हूं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि बाई 1 मतलब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इम्प्लाइज दैट करके लिख सकते हो या बराबर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू थी, तो इसकी वैल्यू क्या हमने निकाली है, 1 अपान में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो हमने यू अपान भी मतलब यू अपान वाई की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आया था 1 अपान रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज आई है। अगली जो हमारी वैल्यू आई है देखो भी अपान यक्स की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस, एक सेकेंड, 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और उसके बाद यहाँ पे आया माइनस यक्स वाई अपान में रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यह चीज आई है। अब देखो भी अपान वाई की वैल्यू आप देख सकते हैं यहीं पे यही तो आई थी, तो माइनस आपका यक्स वाई अपान में क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में क्या है 1 माइनस यक्स स्क्वायर, यह चीज इतनी आपको देखने को मिल जाएगी। अब जैसे देखो इतनी चीज मिलती है, बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए मैं फटाफट से इसको सॉल्व करता हूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका गुना यहाँ पे करना है, तो इसका गुना जब यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा यक्स वाई हो जाएगा, और इन दोनों का नीचे आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर करोगे तो देखो 1 माइनस यक्स स्क्वायर होगा, इंटू में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसका गुणा भी तो इसके साथ होगा, तो यानी देखो क्या हो जाएगा, प्लस में 1 लेके आ जाएगा, करके देख लो, यही चीज आएगी, दूसरी नहीं आने वाली। ठीक उसी प्रकार से आगे अगर करते हो तो देखो इसका गुणा इसके साथ करोगे, लेकिन एक माइनस पहले से आता है, एक माइनस क्या आता है, पहले से आता है। जब पहले से माइनस आता है तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, यहां से जब करोगे तो देखो एक हो जाएगा, लेकिन माइनस पहले से आता है इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब इसका गुणा जब इसके साथ करोगे, माइनस हमने बोला पहले से आएगा इसलिए यह प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस में यक्स वाई हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस आपका यक्स स्क्वायर इंटू अपान में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह चारों चीजें देखो प्लस माइनस में, देखो माइनस में या प्लस में कैंसिल आउट, यह देखो प्लस में माइनस में कैंसिल आउट, मतलब कि जीरो प्राप्त हुआ। कहने का मतलब कि यह जो फलन आपको दिया गया है यह एक स्वतंत्र फलन है, और इनके बीच में एक फलनी संबंध होगा, और वह जो फलनी संबंध होगा वह आपके लिए होमवर्क दिया गया है, आप उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे। अगर बुक की बात करें तो आंसर में क्या दिया है, v इज इक्वल टू साइन 2u, यही फलनी संबंध आएगा। आप सॉल्व करो, व्हाट्सएप पे भेजो। चलो बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज आप देख सकते हैं कि आपके सामने 19 नंबर प्रॉब्लम लिख दी गई है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यदि यू स्क्वायर प्लस एक्स भी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दूसरा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो आपको डेल यू अपान डेल एक्स तथा डेल वी अपान डेल वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे मैं देखो एक बताऊंगा, दूसरा वाला होमवर्क, मतलब भी अपान वाई वाला जो है ना यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन एक बता दूंगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जो फलन दिया गया उसको मान लेना है, क्योंकि फलन में नहीं दिया गया है, तो क्योंकि वेरिएबल्स काफी है, तो इसको देखो ऐसे कर लो, f1 इज इक्वल टू हमने मान लिया क्या, यू स्क्वायर माइनस यक्स भी स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पे माइनस यक्स और माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो f2 इज इक्वल टू कर लोगे तो भी स्क्वायर माइनस वाई यू स्क्वायर माइनस यक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दो फलन आपने मान लिए। अगले स्टेप में देखिए क्या करना है, आपको निकालना है डेल यू अपान डेल एक्स। अब इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, मतलब आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका यहाँ पे आता है फार्मूले में ऑलरेडी माइनस आता है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद डेल हो जाएगा f1 f2 का क्या हो जाएगा, f1 f2 का अपान में डेल यक्स और भी के साथ हो जाएगा। ये टोटल के बटे, यह टोटल के बटे क्या हो जाएगा, डेल f1 f2 अपान में क्या हो जाएगा, डेल u और v हो जाएगा। कुछ इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, बस यही। अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट जानते हो क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो और यहाँ पे लाके रखो, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो देखिए मैं कैसे अभी इसको 1 सेकंड में आपको निकाल के दिखाता हूँ, बहुत ही इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चाहे अलग अलग करके रखो, यहीं पे सॉल्व करो। अभी देखो मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ऐसे देख लो, माइनस आएगा आपको पता है। उसके बाद देखो f1 का यक्स के रिस्पेक्ट में, f1 का अगर यक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, भी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। कर लो, भी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इस f1 का भी के रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो भी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तीनों जीरो हो जाएंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x भी आ जाएगा, तो 2x भी आ गया। जस्ट उसके बाद आगे देखिए, जो आपका f2 है उसका यक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, ये 3 जीरो हो जाएगा, यक्स का -1 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला क्या होगा, इस F2 का भी के रिस्पेक्ट में कीजिए तो यह तीनों जीरो हो जाएंगे, भी का क्या हो जाएगा आपका 2 भी आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, भी हो गया इस तरीके से। और टोटल के बटे, अब टोटल के बटे चलेगा, इसकी वैल्यू रखेंगे। अब देखो जब इसकी वैल्यू रखने की बात है तो F1 का U के रिस्पेक्ट में, F1 का देखिए F1 का U के रिस्पेक्ट में रखिए, तो F1 का एक सेकेंड, F1 का U के रिस्पेक्ट में, तो देखिए तीनों जीरो हो जाएंगे, U का क्या हो जाएगा 2U हो जाएगा, 2U हो जाएगा। अब इस F1 का भी के रिस्पेक्ट में, भी के रिस्पेक्ट में रखेंगे, यह 3 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे 2x भी आपका बचेगा, तो 2x भी हो जाएगा। जस्ट उसके बाद F2 के पास चलिए और इसका U के रिस्पेक्ट में रखिए, तो यह और यह जीरो हो जाएंगे, यहाँ से आएगा क्या माइनस आएगा 2yu, ये चीज बच जाएगी। उसके बाद इस F2 का भी के रिस्पेक्ट में कीजिए, यह 3 जीरो हो जाएंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 भी आ गया। अब जानते हो क्या करना है, बस सरल करना है, तो सरल इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो माइनस है तो माइनस पहले से लगा लो, इसका गुणा यहाँ पे करोगे, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, भी आ जाएगा, और आपका यहाँ से 2 भी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती है। ठीक है, तो एक चीज और हो सकती है वो मैं बता दूं आपको, इन दोनों में भी है ना, तो भी को हम कॉमन क्यों नहीं कर लेते, भी को हम कॉमन कर लें। अब इसका जो गुणा करेंगे यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो 2v² माइनस 1 होगा, और इसका गुणा यहाँ अगर कर लोगे, इसका गुणा अगर यहाँ पे कर लेते हो तो क्या बचेगा आपका, बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे यक्स और भी इस तरीके से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। एक सेकंड, भी नहीं बचेगा, सिर्फ ओनली यक्स बचेगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से भी, यहाँ पे हमने भी कॉमन कर लिया है, यहाँ पे हमने भी को कॉमन कर लिया है, इसको हम 2 भी क्यों ना कॉमन कर लें, 2 भी अगर हम कॉमन कर लें तो इतना बच जाएगा बटे में, मतलब सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी। नीचे से देखिए मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ, मैं नीचे से यहाँ से देखो पहले तो 2 एक इसमें से कॉमन करूंगा और 2 इसमें से, यानी यह 4 बन जाएगा। यहाँ से u, यहाँ से भी कॉमन करूंगा तो यहाँ पे u भी कॉमन हो गया। अब बचा क्या, 1 लिख देते हैं। यहाँ से देखो, अब यहाँ से तो कॉमन ही सब कुछ कर लिए, तो 1 का गुणा होगा 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो यक्स बचेगा, यहाँ पे y, तो यहाँ पे यक्स y आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2 से ना 2 यहाँ पे 4 कट जाएगा, और ये भी से भी कट जाएगा। अब जब इतना कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, ये देखो यहाँ पे माइनस अभी पड़ा हुआ है, अंदर गुणा भी करेगा, तो आपका जानते हो क्या बचेगा, आपका बचेगा 1 बचेगा, माइनस यक्स बचेगा, माइनस भी स्क्वायर बचेगा। बटे में आपका क्या बच जाएगा, बचे में बचेगा 2u हो जाएगा, 1 माइनस यक्स y हो जाएगा। इस तरीके से मतलब डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू यही हो जाएगी। ये देखिए आपका आंसर हो गया। आपने देखा कि कितनी अमेजिंग तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल इजी तरीके से। आपको क्या करना है, u अपन वाई, भी अपन वाई है ना, इसका फार्मूला आपको बुक में देखने को मिलेगा, बुक टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वहां से देख लीजिए भाई, वहां से देख लीजिए इसका फार्मूला और सॉल्व कर डालिए इसी तरीके से, भेजिए हमारे व्हाट्सएप पर ताकि मुझे पता चल पाए आप सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं सीधे 20 क्वेश्चन पर। गाइज आप देख सकते हैं कि आपके सामने 20 नंबर की प्रॉब्लम लिख दी गई है। इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि यदि u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड, तो डेल एक्स अपन डेल u का आपको मान निकालना है। बहुत ही इजी तरीके से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कैसे निकालेंगे पहले ये समझ लो। आपको जो निकालना है यहाँ पे मानना, तो आपको सबसे पहले फलन में इसको चेंज कर लेना है। क्यों फलन में, क्योंकि काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, आपको डेल अपन डेल ई निकालना है। तो देखो सबसे पहले जो आप करते हैं माना, आप मान लीजिए u इज इक्वल f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस यक्स वाई जेड हो जाएगा इक्वल टू 0। आपका f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और उसके बाद f3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w माइनस यक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये 3 चीजें हो जाएंगी भाई। जैसे ही आपका इतना हो गया, अगला स्टेप तो इजी होने वाला है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि डेल एक्स अपन डेल यू दिया है, अब इसका भाई फार्मूला पता होना चाहिए। बिना फार्मूला का आप नहीं कर पाओगे। तो फार्मूला बुक अगर देखते हो तो उसमें संकेत दिया है, नहीं दिया है तो हमने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। तो देखो सबसे पहले माइनस आ जाता है, उसके बाद देखो चलता है क्या, डेल चलता है f1 f2 f3, अपान में क्या चलता है, देखो ध्यान से देखना, इसी में गड़बड़ी सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो u चलेगा, ठीक है, u के बाद देखो y और z चल जाएगा, ठीक है, u चलेगा और y और z चल जाएगा। उसके बाद देखो टोटल के बटे अगर मैं बात करूँ ना, क्या चलेगा, डेल चलेगा f1 f2 f3, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, इसके बटे में क्या हो जाएगा, x y z। मतलब समझ रहे हो, यह y z तो है ही है, यहाँ x जगह सिर्फ u चलता है,
3 के वेरिएबल्स में। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व दोनों को करूंगा, यहाँ पे रखूंगा, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अभी देखो चुटकियों में मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे इसी की वैल्यू देख लो, देखो इसी की माइनस को भी हम नहीं देखते हैं। ये देखो डेल है ना, F1 F2 F3 अपान में डेल U Y और Z जैसे होता है इसको देखो सॉल्व करेंगे। F1 का अगर U के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, F1 का अगर U के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा। Y के रिस्पेक्ट अगर Y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आपका यक्स Z आ जाएगा। और उसके बाद Z के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का यक्स और Y आ जाएगा। कुछ इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही इतना हो जाता है, अगले स्टेप में देखिए आपका क्या हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस F2 का U मतलब इन सब में करते हैं, तो U के रिस्पेक्ट में करेंगे, U है ही नहीं तो भाई आपका 0 आएगा। अब उसके बाद Y के रिस्पेक्ट में करेंगे, Y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2Y आ जाएगा। और Z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2Z आ जाएगा। यही चीज़ आएगा भाई, करके देख लो। उसके बाद देखो इस F3 का U Y Z में करेंगे। अब देखो U के रिस्पेक्ट में करेंगे, U है ही नहीं तो 0 आएगा, Y है तो Y के लिए -1, Z के लिए -1। यही चीज़ गाइस आ जाएगी, दूसरा कुछ नहीं आएगा। जैसे ही इतना आ जाता है, देखो अगले स्टेप में आपका क्या होने वाला है। अगले स्टेप देखो, अब क्या करेंगे, अब इसको लेकर अगर सॉल्व करोगे 0 आएगा और इसको भी लेकर, तो यानी एक ही को सॉल्व करना है। एक को लो और ये दोनों पंक्ति स्तंभ काटो, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करोगे, देखो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। और इसका गुणा यहाँ करोगे तो -2z हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऑलरेडी एक माइनस आता है इसलिए। तो अब हम यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम 2 को कॉमन कर लेंगे, y माइनस z को हम यहाँ से पकड़ लेंगे। यानी हमें क्या मिल गया, डेल F1 F2 F3 अपान में डेल U Y और Z, यह वैल्यू हमें दे देगा। हमें अगले स्टेप में कुछ नहीं करना भाई। जैसे यह वैल्यू निकाली सॉरी, इसी तरीके से मैं इसकी भी वैल्यू निकाल लूंगा। और जैसे ही मैं दोस्त इसकी वैल्यू निकालता हूं ना, आपके आंसर आपके सामने हो जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको, जैसे देखिए अगला क्या निकालना है, डेल F1 F2 F3, ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा, डेल X Y और Z। अब वैल्यू मैं कहां से देखूंगा, मैं वैल्यू अपना इधर से देख लूंगा। आप कहां से देखेंगे, आप लिखे रहिए, उसमें से आप अपना देख लीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके से अब देखिए यहां पे जब करना है F1 का यक्स के रिस्पेक्ट में, अब देखिए F1 का जब यक्स के रिस्पेक्ट में यहां से करोगे तो इसका 0 जाएगा और यहां से -YZ मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -y और z। फिर उसी तरीके से देखो F1 का हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस में हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा z अगर मैं इसी को z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो माइनस हमें मिलेगा x और y मिल जाएगा। अगले स्टेप में देखिए अगर मैं करता हूं यहां से x y z में तो -2x -2y -2z मिलेगा। तो यहां लिख लेते हैं -2x माइनस का 2y और माइनस का 2z हमें मिलेगा। अगले स्टेप में अगर मैं बात करूं, देखो F3 का अगर x y z में करोगे -1 मिलेगा, तो इसलिए मैं -1 और इस -1 को लिख लेता हूं। अब देखो दोस्त अगला स्टेप हमारा बहुत सरल होने वाला है। वो कैसे सरल होने वाला, वो पहले ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूं, 2 को तो कॉमन कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसको और इसके एक्सचेंज कर लेता हूं। इसको और इसको आपस में क्या करता हूं, एक्सचेंज कर लेता हूं। अब देखो एक्सचेंज करोगे यहां से यहां, देखो पहले तो 2 माइनस कॉमन होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां से यहां जब डायरेक्ट ट्रांसफर होता है तो एक माइनस आता है लेकर के यहां पे, लेकिन यह माइनस फिर कॉमन करेंगे पॉजिटिव बना देगा, मतलब माइनस का चक्कर खत्म कर देगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे R1 चेंज टू R3 कर लेता हूं, R1 चेंज टू R3 कर लेता हूं। और इसके बाद देखो R1 यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 1 सब ऊपर चले जाएंगे, 1 1 1 हो जाएगा। और ये आपके देखिए x y z ऐसे रहेंगे, और यहाँ पे आपका देखिए y z, यहाँ पे z x, यहाँ पे x y, ये सब ऐसे पड़े रहेंगे। अब देखो सब ऐसे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम संक्रिया कर लेते हैं भाई, सरल करने के लिए। वैसे करोगे हो जाएगा, लेकिन संक्रिया कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे मैं देखो संक्रिया कर लेता हूँ, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, और C2 टेंस टू कर लेता हूँ C2 माइनस C3, ये संक्रिया कर लेता हूँ। जैसे ही मैं देखो संक्रिया लगाता हूँ, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 में से 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पे घटाओगे अगर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा z को मैं कॉमन कर लूंगा तो y माइनस x आ जाएगा। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे y माइनस z हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर मैं x को कॉमन कर लूँ तो z माइनस y हो जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पे 1, यहाँ पे z, यहाँ पे x और y हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही इतना हो जाता है, देखो अगले स्टेप तो और सरल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से 2 देखो कॉमन कर लो, यहाँ से देखो अगर x माइनस वाई कॉमन कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं, x माइनस वाई कॉमन कर लो, यहाँ से अपना क्या कॉमन कर लो, y माइनस जेड को कॉमन कर लो, बच क्या जाएगा, बच देखो ये जाएगा 0 बच जाएगा, यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस जेड बच जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस x बच जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे z, यहाँ पे x y।
अब देखो अगले स्टेप में क्या होने है, बस इसी को तो सरल कर देना यार, इसको गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ कर लो। तो देखो आएगा क्या, आएगा आपको देखो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस जेड हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ पे कर लोगे, देखो इसका गुणा यहाँ कर लो, इसका गुणा यहाँ कर लो, तो इसका गुणा कर लोगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आकर z माइनस x आ जाएगा। यह दोनों गाइस वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। अब देखो जब इतनी वैल्यू आप निकाल लिए तो अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं वो देखो। अगले स्टेप में देखिए मैं सीधे क्या करता हूं ना, इंप्लाइज दैट का चिन्ह लगाइए या बराबर करके लगाइए, इंप्लाइज दैट इक्वल टू लगाइए ऐसे। तो देखिए यहाँ पे ना हमें किसकी किसकी वैल्यू मिली, हमें तो एक तो ए वाली वैल्यू मिली है, मतलब इस वाली वैल्यू मिली है, और एक दूसरी वैल्यू हमें देखो यहाँ पे मिल गई है ए वाली। तो अब दोनों को सिर्फ रखना है इस इक्वेशन में, या इक्वेशन इसको 1 बना लो और यहाँ पे कहो कहा गया भाई, इस वाले पेज पे लिख रहे थे ना, तो यहाँ पे कहो बाई 1, मतलब समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू रखनी भाई, सबसे पहले देखो आपको u y z वाली वैल्यू, यानी इसको रखना है 2y माइनस जेड। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस ऑलरेडी आया है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और y माइनस जेड, यही था ना, देख लेते हैं एक बार फिर से, बिल्कुल यही था, इतनी हो जाएगी। बटे में देखो क्या हमारी वैल्यू होगी, जो हमारी यह वाली वैल्यू आई है, यह वाली वैल्यू को हम रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और उसके बाद जस्ट अब देखिए सब वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो गया, उसके बाद y माइनस जेड हो गया, z माइनस एक्स हो गया। अब देखो y माइनस जेड से y माइनस जेड कैसे, 2 से 2 कैंसिल, लेकिन बचता क्या है, बचता है -1 बटे में बचता है x माइनस वाई बचता है, और z माइनस एक्स बचता है। यह भी आपका आंसर सही है, लेकिन ध्यान दीजिए इन्होंने कहा है सिद्ध करने और नहीं सिद्ध करने मान नहीं निकालना था। इन्होंने कहा है मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, -1 हट सकता है, देखने में थोड़ा और अच्छा लगे, तो मैं x माइनस जेड लिख देता हूँ। यहाँ से जब माइनस करूंगा एक माइनस और आएगा, और इस माइनस को प्लस कर देगा, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, और उसके बाद x माइनस जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, और गाइस आपका जो आंसर है ना वो यही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कितनी अमेजिंग तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मैं बढ़ता हूं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दिखाता हूं कुछ और मजेदार से क्वेश्चन आपको। गाइज आप देख सकते हैं कि आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, एक तो 21 नंबर, दूसरा 22 नंबर। यह दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों दिया जा रहा है मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने अभी 20 नंबर क्वेश्चन किया पिछले वीडियो, मतलब पिछले टाइम में, अभी थोड़ी समय पहले, तो वैसे ही बिल्कुल देखो 21 नंबर भी है, 3 वेरिएबल्स में हुआ था, 3 वेरिएबल्स में यह भी है। तो आप वैसे सॉल्व करेंगे, बहुत छोटा है, एक पेज में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा यार, कुछ नहीं करना, इसमें फार्मूला वही लगेगा, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर प्रॉब्लम की तरफ। क्या कहा जा रहा है 22 नंबर में, कहा यह जा रहा है कि सिद्ध करना है कि u इतना, v इतना, w इतना स्वतंत्र नहीं है, मतलब आपको फलनी वाला चेक करना है या नहीं। तो आपको फार्मूला जो हमने बताया था, देखो यही तो फलनी करते हैं, डेल u v w अपान में डेल x y और z, यही करोगे तो यह 0 लेकर के आएगा। तो बता देना कि यह स्वतंत्र नहीं है, इनके बीच एक फलनी संबंध है, और फलनी संबंध निकालने के लिए आप क्या करेंगे, u का स्क्वायर करेंगे, माइनस का v स्क्वायर करेंगे, बाकी जो आएगा उसको सेट करेंगे, वह w में सेट हो जाएगा, ठीक है, वह w में सेट हो जाएगा। अगर फलनी संबंध कितना आएगा मैं आपको आंसर बता दूं, वह आएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 8w, यही आ जाएगा गाइस। तो आपको बस सेट करने हैं, आपका आंसर हो जाएगा यार, बिल्कुल इजी तरीके से, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, इसको सॉल्व करने पुनः जिसको नहीं पता व्हाट्सअप नंबर तो इस पर ले ले, और इस पे आपको भेजना है ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।